लिए, हर छोटी मांग के लिए हर बार उनको आंदोलन करना पड़ता है। बाल कल्याण मंत्री हमें मिल नहीं रही है। 30-40 साल हो गए सर, यही बात सिर्फ चर्चा पे अटक रही है। हमारे सभी लोक प्रतिनिधि से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है जो वो हर बार करते हैं, महिला बाल विकास मंत्री आदिति ताई तटकरे तक पहुंचाएंगे। लेकिन सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि अभी हमको आश्वासन नहीं चाहिए, अभी हमको कार्यवाही चाहिए। 5 बजे से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, न कोई मिनिस्टर की मुलाकात हो रही है, न कोई सेक्रेटरी की मुलाकात हो रही है। ये दुर्भाग्य आहे। आम्हाला शिक्षण मंत्र्यांनी 2 तासापासून इथे बसवलाय। आम्हाला माननीय शिक्षण मंत्र्यांनी इथे भेटायला बोलवलं आणि 2 तासापासून इथे बसलेले आहे आणि आता सांगतात की शिक्षण मंत्री निघून गेले। काजी बिल आपका नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयश्री वाबे है, मैं अहिल्या नगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। क्या मुद्दा है? आप विधानसभा के सामने इतना जोर शोर से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण क्या है इसका? सर बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हर छोटी चीज के लिए, हर छोटी मांग के लिए आंगनबाड़ी सेविका, कार्यकर्ता, सहायकों को रास्ते पे उतरना पड़ता है। हर बार उनको आंदोलन करना पड़ता है। अगर महिला सक्षमीकरण, सबलीकरण हो रहा है क्या, वो सच में हो रहा है क्या, ये तो वो दिख नहीं रहा। जो आहार का मुद्दा है, जो मानधन का भी मांग है, जो प्रोत्साहन होता है, जो ऑनलाइन का काम है, ये सब काम मिलाकर हमको जो परेशानी है वो हम ये बातचीत करने के लिए विधान भवन के बाहर खड़े हैं। लेकिन महिला बाल कल्याण मंत्री हमें मिल नहीं रही है। वो किसी भी बात के लिए चर्चा करने तैयार नहीं है, और चर्चा भी करती है तो वो किसी का लिखित आश्वासन नहीं मिल रहा, सिर्फ चाय पे चर्चा हो रही है। और ये गए 30-40 साल हो गए सर, यही बात सिर्फ चर्चा पे अटक रही है, कोई बात आगे नहीं बढ़ रही है। किसी आमदार साहब की बात हुई इसको विषय हाँ को हुई है सर, हमने आज जो नवनाथ राणा कौन आए थे सर? रवि राणा आमदार जो है, रवि राणा जी आए थे, अमोल पाटिल आए थे, आमशा पाडवी सर आए थे। हमारे सभी लोक प्रतिनिधि से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है जो वो हर बार करते हैं कि वो ये मुद्दा महिला बाल विकास मंत्री आदिति ताई तटकरे तक पहुंचाएंगे। लेकिन सिर्फ आश्वासन मिल रहा है सर, हम पूरे 40 साल इंतजार कर रहे हैं आश्वासन के। अभी हमको आश्वासन नहीं चाहिए, अभी हमको कार्यवाही चाहिए। जो हमें योजना के बाहर के काम देते हैं, हमको वो काम नहीं चाहिए। हमको बच्चों को पढ़ाने दो सर, बच्चों को पढ़ाने का वक्त ही नहीं मिलता है, इतना काम होता है। पर ये अधिवेशन खत्म होने आया, आप एक बिल्कुल आप आखिरी तौर पे आगे कर रहे हैं। पहले दिन ना आपने ये मुद्दा क्यों उठाया? पहले दिन से उठाए ना सर, चर्चा हुई है ना कल। इसके ऊपर विषय ऐसा हुआ था कि जब महाराष्ट्र शासन ने 8 तारीख से 19 तारीख तक अधिवेशन रखा हुआ था, बाद में क्या किया हमने कि 15 तारीख को हमने परवानगी निकाली। तो 15 तारीख की परवानगी निकालने के बाद में नया टाइम टेबल वाला आज से 14 तक, हमको 15 तारीख रद्द करने के बाद में हमने 13 तारीख ली। लेकिन आज मुझे दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि आज यशवंत स्टेडियम ने पूरे महाराष्ट्र राज्य के 12-12, 13 घंटे हो गए महिला यहाँ से गाड़ी से, कोई ट्रेन से आए हुए है। और यहाँ पर हम आने के बाद में 5 बजे से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, न कोई मिनिस्टर की मुलाकात हो रही है, न कोई सेक्रेटरी की मुलाकात हो रही है। ये दुर्भाग्य है। और हमने जब वहाँ पे बैठे थे हम लोग, तो हमने कहा था तो तुम इनकी मुलाकात नहीं हो सकती थी, हमको यहाँ पर फालतू लाया गया है। और अभी जो आप इनको मिलो, आप इनको मिलो, ये बात सही बिल्कुल गलत बात है। ये ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। सर आपके क्या मानते हैं, आपके क्या मुद्दे हैं वो बताइए। आज आम्हाला ज्या गाडीने इथे आणलेलं आहे, आरटी फाउंडेशन माध्यमातून आम्हाला शिक्षण मंत्र्यांनी 2 तासापासून इथे बसवलाय। आम्ही राज्यातील आरटी कायदा, बालकांचा मोफत सक्तीचं शिक्षण अधिकार कायदा 2009 अन्वये 2012-13 पासून 2025-26 पर्यंत 6 लाख विद्यार्थी या राज्यात इंग्रजी शाळेत खाजगी शिक्षणात मोफत शिकतात। हा त्यांचा 3000 कोटीचा थकबाकी आहे, ते थकबाकी शाळांना मिळावं ह्या मागणीसाठी आम्ही यशवंत स्टेडियम इथे आंदोलन केलं। यशवंत स्टेडियम मध्ये आंदोलनला बसलो असता आम्हाला माननीय शिक्षण मंत्र्यांनी इथे भेटायला बोलवलं, असं म्हणून पोलिसांनी आम्हाला गाडीत बसवलं आणि इथे आणलं आणि 2 तासापासून इथे बसलेले आहे आणि आता सांगतात की शिक्षण मंत्री निघून गेले। म्हणजे या शिक्षण मंत्र्याचं डोकं जागेवर आहे का? हा शिक्षण मंत्री बिनडोक आहे का? हा शिक्षण शिकला आहे का? याची मला, जर यांना शिक्षणाचीच कदर नाही मग यांनी आम्हाला बोलवलं का? आम्ही फाडून फेकलं डेप्युटेशन आमचं आणि आता इथं झोपणार आम्ही रात्रभर, आम्ही इथून हलणार नाही, आम्ही रात्रभर इथे झोपणार आहोत। कारण सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले यांनी शिक्षणाची दार खुली केली, त्या शिक्षणामुळे आपलं भविष्य बनत आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला संविधान दिलं, त्या संविधानातून राईट टू एज्युकेशन ऍक्ट जन्माला आला। 2009 साली हा केंद्र सरकारने पारित केला, संपूर्ण देशामध्ये हा कायदा पारित झाला आणि महाराष्ट्रात 6 लाख विद्यार्थी जे गोरगरीब वंचित दुर्बल घटकातील विद्यार्थी होते, ते बरोबरीनं इंग्रजी माध्यमात सीबीएसई पॅटर्न मध्ये मुलांसोबत एकत्रित शिक्षण घेत आहे। त्या शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना हे सरकार
बरोबरीत येऊ द्यायचं नाही का? वंचित दुर्बल घटकांना शिक्षण घ्यायचं नाही का? सरकारचं धोरण काय आहे? शिक्षणाबद्दल आहे की शिक्षण विरोधी आहे? मान्य दादाजी भुसे यांचं धोरण काय आहे? देवेंद्र फडणवीस जे स्वतः शिक्षित आहे, LLB झालेले आहे, त्यांना कळत नाही का? म्हणजे ते मुख्यमंत्री आहे, लाडकी बहीण योजनेमध्ये कोट्यवधी खर्च करताय. त्या लाडकी बहिणीचे हे मुलं, लहान बाळं, लहान मुलं मुली, त्यांना तुम्ही वाऱ्यावर टाकता का? हा माझ्या सरकारला विधान भवनासमोर प्रश्न आहे. ते तुम्ही विधान भवनात तुम्ही कायदे आणता, कायदे आणून होणार आहे का? त्या कायद्याचं पालन कोण करेल? नुसते कायदे काढायचे काहीतरी आणि कायद्याचं पालन एकही करायचं नाही. स्कॉलरशिप बंद करून टाकल्या, शिष्यवृत्ती बंद करून टाकल्या. महात्मा फुले, ज्योतिबा शिष्यवृत्ती, राजर्षी शाहू महाराज, सावित्रीबाई फुले, मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, सर्व शिष्यवृत्तीचे पैसे अजूनही मिळायचे आहे, प्रतिपूर्तीचे पैसे मिळायचे आहे. आणि लाडक्या बहीण योजनेचे तुम्ही पैसे वेळेवर देता म्हणजे तुम्हाला फक्त वोटिंग पॉलिसी समजते का? फक्त वोट विकत घेताय तुम्ही. त्या लाडक्या बहीण योजनेची योजना राबवत नाही, तुम्ही वोट विकत घेताय. माझ्या सरकारवर थेट आरोप आहे. तुम्ही संविधान विरोधी सरकार आहे. तुम्ही या RTI कायद्याविरोधी सरकार आहे. तुम्ही शाळा विरोधी, शिक्षण विरोधी सरकार आहे. जर तुम्ही खरंच तुम्हाला तळमळ असेल, आमची मागणी तुम्ही मान्य करत असाल, तर आम्ही ह्या तुमच्या आज जो निषेध आम्ही केलेला आहे, महाराष्ट्रातील जनता तुम्हाला बघत आहे. आम्ही आमच्यासाठी काही मागत नाहीये, आम्ही त्या गोरगरीब विद्यार्थ्यांसाठी मागणी करायला आलेलो आहे. जर तुम्ही मागणी मान्य करत असाल तर इथे रात्री थंडीत आम्ही झोपू, या रस्त्यावर झोपू. आपकी एक बार मांगे क्या है, एक बार विस्तार में बता दीजिए लोगों को कि लोग समझ पाए आपकी मांगे क्या है। राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये कायदा भारतीय संविधान के अनुसार 2009 में पारित हुआ। इस देश में 2009 में कायदा पारित होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 2012-13 से इसको लागू किया। आज 2025-26 तक 6 लाख विद्यार्थी जो वंचित और दुर्बल घटक यानी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो गौरगरीब जनता है, उनके बच्चों को अधिकार उच्चतम शिक्षा देने का ये कायदा केंद्र सरकार ने 2009 में पारित किया। उस सरकार का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात ऐसा है कि हाल ही में जो सरकार ये खिलवाड़ कर रही है कायदे के साथ, खिलवाड़ इसलिए कर रही है कि पिछले 7-8 साल से ये जो प्रतिपूर्ति स्कूलों को मिलना चाहिए, प्रति विद्यार्थी 17,670 प्रति वर्ष एक विद्यार्थी के प्रति जो सरकार ने स्कूलों को देना चाहिए, विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति देना चाहिए, वो दे नहीं रही है। इसका कारण हम पूछ रहे हैं तो केंद्र सरकार बोल रही है 5,000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दिए। सूचना के अधिकार में हमको जानकारी मिली। हम महाराष्ट्र सरकार को पूछे कि 5,000 करोड़ का किया क्या, तो वो बोल रहे हैं कि हमने ये खर्चा कर दिया, किया क्या, तो वो अन्य विभाग में खर्चा कर दी। दूसरी बात, महाराष्ट्र सरकार में 6 लाख बच्चे जो RTI एक्ट में पढ़ते हैं, उनका मुफ्त किताब और मुफ्त यूनिफॉर्म देने का प्रावधान है और बजट में हर साल 500 करोड़ रुपए खर्चा ये बजट में बताते। हमने सरकार को पूछा कि 500 करोड़ खर्चा जो है, तो 500 करोड़ के खर्चे में एक तो भी 5 रुपए का ड्रेस और बुक्स किसी बच्चों को दिया क्या? आप पूछो जनता को, महाराष्ट्र के जनता को पूछो कि 6 लाख बच्चों में से एक तो भी बच्चे को मुफ्त यूनिफॉर्म और बुक्स मिला क्या? यानी पूरी धांधली हो रही है। इस धांधली को उजागर करने के लिए मैं प्राध्यापक सचिन कालपांडे RTI फाउंडेशन की पूरी टीम के साथ हजारों लोगों के साथ एशियन स्टेडियम में पहुंचा। लेकिन उन्होंने जब मिलने का हमको न्योता दिया, हम पूरी टीम के साथ ये आए, पूरे सदस्य के साथ, प्रतिनिधि के साथ आए, तो उन्होंने हमको 2 घंटे बिताने के बाद बोलते कि शिक्षा मंत्री चले गए। ये कहाँ का न्याय है? ये अन्याय हो रहा है, इस देश में अन्याय हो रहा है। ये नीचे दिखाइए, यहाँ बैठाया जाता है, इस फुटपाथी पे आंदोलनकारियों को बैठाया जाता है और यहाँ तब तक बैठाया जाता है जब तक कि वो त्रस्त होके भाग न जाए। एक घूंट पानी की व्यवस्था नहीं है सर। यहाँ अधिवेशन है, आंदोलनकारियों को आपने पुलिस प्रोटेक्शन में लाए हो, एक घूंट पानी की तो व्यवस्था करें। काम कर रहे हैं महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र शासन। जो संविधान हमें इजाजत देता है राइट टू एजुकेशन का, जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने निकाला था कि लोग, हर एक व्यक्ति चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, पर सबको सामान्य अधिकार मिले, राइट टू एजुकेशन मिले, सबको पढ़ाई के हकदार बने। पर अगर वो पढ़ाई के भीतर उसकी आड़ में वो पैसे डाले जाए, जो टेंडर पास किए जाए, उन टेंडर के पैसों का गलत इस्तेमाल किया जाए, जब उनसे पूछा जाए कि वो आखिर वो पैसे गए कहाँ पे। जिन विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों में जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जो यूनिफॉर्म मिलने चाहिए, जो उनको हर एक तरह की जो शूज होते हैं और भी कई सारे पुस्तकें होती हैं, पर वो ना मिले और सवाल किया जाए कि आखिर वो गए कहाँ पे, तो उनको रुकाया जाता है, घंटों घंटों इंतजार कराया जाता है। साथ ही साथ जब वो मांगने के लिए अपने ठीक विधान भवन के बाहर आते हैं, आवाज उठाते हैं, तो उनके साथ इस तरीके की हालत की जाती है। तो ये अधिवेशन यानी कि जो विंटर सेशन है खत्म होने के कगार पे है, पर अब तक लोगों की जो बातें हैं, जो मांगे हैं, वो अब तक पूरी हुई नहीं है। अधिवेशन तो खत्म होने वाला है, पर लोगों की जो असली सवाल है, जो असली उनके जो मुद्दे हैं, वो अब तक इस सेशन में सामने नहीं आए हैं।
अब देखते हैं कैसे ये मुद्दे और बढ़ते हैं, कब तक इस मुद्दे पे कोई बयान आता है, क्या इसका निर्णय आता है, वो तो हम देखेंगे ही। लोग आवाज उठा रहे हैं, लोग अपने दूर दूर घरों से, अपने गांव खेड़ों से आके ये मुद्दे को उठा रहे हैं। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि इनकी बातें दूर दूर तक पहुंचे, हर एक व्यक्ति को पहुंचे और हर एक व्यक्ति समझे कि राइट टू एजुकेशन कितना कीमती है, कितना जरूरी है। मैं विशाल मिश्रा, एक्स मास्टर हिंद।